तो कोरोना महामारी का कहर जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ा है। यहाँ तक कि इसने बच्चों को भी नहीं बख्शा। कोरोना महामारी के कारण 2020 में 2.3 करोड़ बच्चों को जीवन रक्षक टीका नहीं लगाया गया। इससे भविष्य में इन बच्चों पर खतरा पैदा हो सकता है। ये बच्चे सामान्य टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जरूरी जीवन रक्षक टीके से वंचित रह गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड ने अपनी संयुक्त रिपोर्ट में यह खुलासा किया कि 2020 में 1.7 करोड़ बच्चे ऐसे रहे जिन्हें किसी भी टीके की एक भी खुराक नहीं दी गई, जबकि कुल 2.3 करोड़ बच्चे किसी न किसी तरह से जीवन रक्षक टीके से वंचित रहे। रिपोर्ट के अनुसार महामारी से पहले डीपीटी, खसरा और पोलियो के टीकाकरण की दर 86% थी, जबकि WHO का मानक 95% है। 2019 में 35 लाख बच्चों को DTP-1 टीके की पहली खुराक नहीं लगी थी। इसी तरह 30 लाख बच्चों को खसरे के टीके की पहली डोज नहीं लग पाई थी। तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को मंजूरी दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक भावनाएं जीवन के अधिकार से बड़ी हैं। इस यात्रा के आयोजन से देश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए राज्य सरकार खुद ही इस पर विचार कर निर्णय ले ले। कोर्ट ने सुनवाई सोमवार 19 जुलाई को लिए अब आगे टाल दी है। टालते हुए कहा गया है कि अगर राज्य सही निर्णय नहीं ले पाता है तो वह खुद आदेश जारी कर सकते हैं। बुधवार 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंटन नरीमन और BR गवई की बेंच ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने कहा था उत्तराखंड ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यात्रा रद्द कर दी, लेकिन यूपी ने ऐसा नहीं किया। राज्य सरकारों को यह रवैया लोगों को भ्रमित करने वाला है। कोर्ट ने मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा था कि चूंकि यात्रा 25 जुलाई से शुरू होनी है, इसलिए इस मसले पर जल्द सुनवाई की जाए। आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की चिंता से सहमति जताते हुए कहा इस यात्रा को सांकेतिक रूप से चलाना बेहतर होगा। केंद्र के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ियों को अपने इलाके के मंदिर तक आना कोरोना के लिहाज से उचित नहीं होगा। बेहतर हो कि टैंकर के जरिए गंगा जल जगह जगह उपलब्ध करवाया जाए। हालांकि इस बारे में फैसला राज्य सरकार को ही आगे लेना है। तो उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटक में बदलाव की आहट शुरू हो चुकी है। येदियुरप्पा मंत्रिमंडल में फेरबदल किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को दिल्ली बुलाया गया। येदियुरप्पा आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंच चुके थे। इसके बाद आपको बताते चले आज शाम या कल वह बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने गुरुवार को कहा था कि उनके मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस संबंध में कोई भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं के साथ दिल्ली में उनकी मुलाकात के बाद लिया जाएगा। राज्य के विकास, सिंचाई परियोजनाओं और अन्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री से बातचीत करने और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं। मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाबत पूछे जाने पर उन्होंने कहा मेरे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, चर्चा के बाद देखते हैं। मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल की अटकलों के बीच येदियुरप्पा ने कहा कि ऐसी कोई चर्चा नहीं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने बुधवार को कहा था कि यह मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्रियों के साथ प्रस्तावित बैठक में मुख्यमंत्री कावेरी नदी पर मेकेदातु परियोजना के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की मांग कर सकते हैं। पड़ोसी राज्य तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध कर रहा है। प्रधानमंत्री से भेंट करने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए BS येदियुरप्पा ने कहा उन्होंने मुलाकात करने और समय देने को कहा, इसलिए सबसे मुलाकात करने के बाद मैं शनिवार को वापस वहां जाऊंगा। तो देश में आज गोल्ड के रेट में आज अभी तक मामूली बढ़त दर्ज की गई थी। आज स्पॉट गोल्ड की कीमत 48,490 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कि आपको बताते चले इस पूरे हफ्ते की औसत दाम से 0.94% अधिक है। कल मार्केट में स्पॉट गोल्ड की कीमत 48,480 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, यानी आज इसमें अभी तक 10 रुपये की
मामूली बढ़ोतरी हुई है। वहीं सिल्वर में भी 300 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज मार्केट में इसका भाव 69,500 रुपए प्रति किलोग्राम रहा है। कल सिल्वर का भाव 69,200 रुपए प्रति किलोग्राम था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ गोल्ड और सिल्वर दोनों ही के दाम में उछाल देखने को मिला। आज सोना 48,409 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। वहीं चांदी 0.40% की तेजी के साथ 69,690 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। ग्लोबल इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने गुरुवार को नए इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के अनुपालन में अपनी पहली मासिक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसे आईटी नियम 2021 भी कहा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने 15 मई से 15 जून 2021 तक भारत इस 30 दिनों की अवधि के दौरान कुल 2 मिलियन भारतीय अकाउंट पर बैन लगा चुका है, जबकि इस अवधि के दौरान उसे कुल 345 रिपोर्ट मिली थी। प्लेटफॉर्म दुनिया भर में एक महीने में लगभग 8 मिलियन अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है। व्हाट्सएप ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमारा मुख्य ध्यान खातों को बड़े पैमाने पर हानिकारक या अवांछित संदेश भेजने से रोकना है। हम ऊंची या असामान्य दर से मैसेज भेजने वाले इन खातों की पहचान करने के लिए उन्नत क्षमताओं को बनाए हुए हैं और अकेले भारत में 15 मई से 15 जून तक इस तरह के दुरुपयोग की कोशिश करने वाले 20 लाख खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी व्हाट्सएप अकाउंट जो 91 से शुरू हो रहा है, आपको बताते चले नंबर के साथ रजिस्टर्ड है, उसे प्लेटफॉर्म पर भारतीय अकाउंट माना जाता है। जिन 2 मिलियन भारतीय अकाउंट पर इसमें बैन लगाया गया है वे इसकी 3 स्टेप प्रोसेस के अनुसार थे। ऐसे में 95% से ज्यादा अकाउंट्स को बैन कर दिया गया था जिन्होंने स्वचालित या बल्क मैसेजिंग का गलत इस्तेमाल किया था। तो सपा के एक जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गुरुवार शाम को वायरल हुए वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सपा के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने से मुद्दे पर राजनीति तेज हो चुकी है। अब यह मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जहां अब एक तरफ सपा पाकिस्तान पर आरोप लगा रही है कि पाकिस्तान सपा की हिमायती बन चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा इसे अपनी पार्टी को बदनाम करने की साजिश बता रहा है। रिपोर्ट देखिए।